Good morning, students. Hope you all are very happy at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will read the chapter number 4 under title हंस the Hero, जिसमें एक नायक है, एक हीरो है जिसका नाम है हंस. वैल्यू टॉट जो हमें सीखने को मिलेगा अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में अंतर हम कैसे करना सीखें, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. वार्मिंग अप. एवरीवन वांट्स टू बी गुड. प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है. नन वांट्स टू बी बैड. कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता. स्टिल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी इस संसार में वी फाइंड गुड पीपल एंड बैड पीपल. हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं. It all depends on what make one thinks and does. ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि एक बंदा सोचता क्या है और डज करता क्या है. गुड पीपल थिंक एंड डू गुड. अच्छे लोग सोचते भी अच्छा हैं और करते भी अच्छा हैं. While bad people think and do bad. Read a Dutch legend to find out more. इसमें हम एक डच में रहने वाला जो बच्चा था उसके बारे में, जो बहुत ही उसने महान काम किया था, उसके स्टोरी में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट. इन अ स्मॉल विलेज इन हॉलैंड लिव्ड अ बॉय नेम्ड हंस. एक हॉलैंड कंट्री में छोटा सा विलेज था जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम था हंस. हिज विलेज वाज वेरी क्लीन एंड ग्रीन. उसका गांव बहुत ही साफ और हरा भरा था. ही एंड हिज फ्रेंड्स लव्ड प्लेइंग इन द ओपन ग्रीन एरिया. वो और उसके दोस्त बहुत खुश होते थे कि इतनी हरियाली है, ग्रीन एरिया बना हुआ है, वहाँ वो प्लेइंग करते थे, खेलते थे. One day Hans and his friends were walking along the road. एक दिन हंस और उसके फ्रेंड्स वॉकिंग कर रहे थे, सैर कर रहे थे. along the road, सड़क के पास से सैर कर रहे थे. That led to the next village, जो अगले गांव तक जाता है. जैसे ये रोड है, देखो ये रोड जा रहा है इन द पिक्चर. This wall, the road ran by the sea. जो ये रोड था वो सी के पास था. ऐसे ये सी है, इस साइड समुद्र है और ये रोड है और बीच में एक वॉल बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है. There was a high wall between the land and the sea, as I told you. This wall was special and was called dike. ये वॉल है जो ये बहुत स्पेशल है जिसका नाम डाइक है. इसे डाइक वॉल बोलते थे. इट प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम फ्लडिंग. फ्लडिंग होता है बेटा, फ्लड आ जाता है जब बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी मात्रा में पानी आ जाता है. When the sea rose, क्योंकि समुद्र है, इसका ये पता नहीं होता कि कब ये ओवरफ्लो हो जाए, कब इसमें पानी ज़्यादा हो जाए. जब ये बाढ़ आती थी तो ये वॉल है वो गांव तक पहुंचने से पानी रोकती थी.
एज दे वर वॉकिंग, जैसा कि वो सैर कर रहे थे, चल रहे थे, वहाँ पर घूम रहे थे, सडनली दी वेदर चेंज, अचानक से मौसम चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद डार्क क्लाउड्स, स्काई आसमान में काले घने बादल आ गए। सून इट बिगेन टू रेन, जल्दी से बारिश शुरू हो गई। द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग एंड रीच द डाइक, चिल्ड्रन भागने लगे और डाइक तक पहुंच गए यहाँ तक। सडनली हंस सा सी वाटर गशिंग ऑन टू द रोड, सडनली हंस ने क्या सॉ किया, जो सी वाटर है, समुद्र का ये पानी है, ये इस रोड पर भी आ रहा है, पहुंच रहा है, यहाँ से छलने इसकी यहाँ तक पहुंच रही हैं। और थ्रू द क्रैक इन द डाइक, यहाँ बीच में कहीं इस वॉल के बीच में क्रैक पड़ गया है। ही टोल्ड द फ्रेंड्स वी मस्ट डू समथिंग अदरवाइज आवर विलेज विल बी फ्लडेड, उसने अपने दोस्तों को कहा हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो गांव में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, है ना, बाढ़ आ जाएगी, सारा गांव डूब जाएगा। द चिल्ड्रन लुकड एट ईच अदर, बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। सैड, और कहा व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। लेट अस गो बैक टू द विलेज, हम चलते हैं वापस विलेज में। इन्फॉर्म द एल्डर्स अबाउट इट, बड़ों को बताते हैं, ठीक है, बड़ों को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं। सैड हंस, नो, हंस ने बोला नो, इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा। उसने क्यों बोला, देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट, कम वी ऑल आर गेटिंग वेट एंड फीलिंग कोल्ड, लेट अस गो होम, सेड हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स ने कहा अरे इसमें सही गलत क्या है, चलो चलते हैं, हम वी आर गेटिंग वेट, हम गीले हो रहे हैं और हमें ठंड लग रही है, चलो होम में चलते हैं। हंस रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया टू गो होम विद देम। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को समझाया, इट वुड बी रॉन्ग टू गो बैक, उसने अपने आप से कहा, उसने सोचा अपने अंदर कि ये घर वापस जाना गलत है। देयर इज़ नो वन एल्स अराउंड, यहाँ आसपास कोई नहीं है। सो आई मस्ट डू समथिंग टू सेव द विलेज, इसीलिए मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब आसपास कोई नहीं है, अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं। ये देखो बच्चे, बेटा ये बड़े हैं एज में, आपकी एज बहुत छोटी है, आपको बड़ों को बताना चाहिए, ठीक है, ये आपसे काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए इन्होंने ये क्रैक खुद बंद करने की कोशिश की। देयर इज़ नो वन एल्स अराउंड, आसपास कोई भी नहीं है। मस्ट डू समथिंग टू सेव माई विलेज, ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट अवे, सारे फ्रेंड उसके चले गए। ही ट्राइड टू कवर द क्रैक विद हिज पाम, पाम होता है हथेली, हाथ की हथेली, ऐसे उसने रोक कर कोशिश की कि मैं क्रैक को, जो ये देखो क्रैक पड़ गया था बीच में, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में तेड़ बोल देते हैं, तेड़ आ गई इस वॉल में, ये बंद करने की कोशिश की। द फोर्स ऑफ द वाटर पुश्ड हिज हैंड बैक, लेकिन जो पानी का ज़ोर था, पानी का बल था, उसने उसका हाथ वापस पुश कर दिया, धकेल दिया। ही दैन लुक्ड फॉर दी सम लीव्स एंड ट्विग्स, उसने कुछ पत्ते देखे, फिर ट्विग्स होता है टहनियाँ, कलेक्टेड दैम, कलेक्ट की उसने, इकट्ठी की, स्टफ्ड दैम इनटू द क्रैक, और बीच में ठूंस दी, क्रैक के बीच में ठूंस दी। दिस स्टॉप्ड वाटर फ्रॉम रशिंग इन, ऐसा करने से वाटर रुक गया। ही हेल्ड द स्टफिंग फर्मली विद हिज हैंड, उसने जो सारी स्टफिंग थी, ये पत्ते टहनियाँ बीच में स्टक करके अपने हाथों से उसने रोक दिया। नाउ ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गया था। हिज आर्म्स एकिंग, उसकी बाजुएं, एकिंग होती है दर्द होना, बहुत दर्द हो रही थी। बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी, गिव अप करना होता है हार मान लेना। मीनवाइल, इसी बीच में हिज फ्रेंड्स रीच द विलेज, विलेज तक वो पहुंच गए बच्चे, उसके फ्रेंड्स, एंड इन्फॉर्म द एल्डर्स, और बड़ों को सूचित किया, बड़ों को बताया जाके गांव में कि यहाँ वहाँ ये चीज़ें हो गई, क्रैक पड़ गया डाइक वॉल में। फ्यू विलेजेस क्विकली हेडेड फॉर द डाइक, डाइक की ओर बढ़ गए।
जहाँ वॉल बनी हुई थी। दे वर फाइनली एबल टू लोकेट हिम। अंत में उन्हें हंस मिल गया कि वो कहाँ है। हंस वॉज अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क ही डिड। जो हंस ने काम किया था उसकी बहुत तारीफ़ें हुई। द विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता है, सरपंच होता है, सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने उसके पेरेंट्स को कहा, वेरी फ्यू चिल्ड्रन एट दिस एज अंडरस्टैंड वट इज़ रॉन्ग एंड राइट, योर सन इज़ वन ऑफ देम। बहुत ही कम बच्चे होते हैं इस एज में जो समझ पाते हैं कि यार सही क्या है और गलत क्या है, और आपका बच्चा उनमें से एक है जो बहुत समझदार है। हिज पेरेंट्स वाज प्राउड ऑफ हिम, वो अपने बच्चे पर मान कर रहे थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। ही बिकेम अ हीरो ऑफ द विलेज, वो अपने विलेज का हीरो बन गया, नायक बन गया। हीरो बोलते हैं जो बहुत अच्छा काम करे। एज ही हैड सेव्ड द विलेज फ्रॉम अ डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ी आपदा से, बहुत बड़े डिज़ास्टर बोलते हैं प्राकृतिक आपदा से लोगों को, गांव को उसने बचाया था, इसीलिए वो हीरो बन गया विलेज का। मॉरल क्या मिली हमें? स्ट्राइव टू डू द राइट थिंग्स। स्ट्राइव होता है हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा राइट थिंग, सही चीज़ करने की, सही काम करने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, योर हार्ट इज़ योर ट्रू गाइड, हमारा दिल हमारा सही गाइड है। इट टेल्स यू, ये हमें बताता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है। यू नीड नॉट टू वेट फॉर योर एल्डर्स टू टेल यू व्हाट टू डू, हमें बड़ों का वेट नहीं करना चाहिए कि वो हमें बताएंगे कि सही क्या है। यू मस्ट लर्न टू लिसन टू योर इंट्यूशन, हमें सीखना चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखना चाहिए। इंट्यूशन होता है एक अंदर की आवाज़ जो हमारा दिल हमसे बोलता है, एक रूह की आवाज़ कि सही क्या है गलत क्या है, हमें वो सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इंट्यूशन, अंदर की जो बात भगवान हमसे कह रहा है। एंड मेक डिसीज़न वाइसली, और हमें कोई भी डिसीज़न बहुत बुद्धिमता से, बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।